नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कल के पार्ट में अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो देख लीजिएगा। हम लोगों ने कल के पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट क्वेश्चन कवर किए हैं। आज उसका दूसरा पार्ट है। आज मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस में जो जीएस है और हिंदी का पोर्शन है, इससे कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए और इसी के अराउंड में आप घर में पढ़ते रहिए। इससे बाहर वीडियो और एग्ज़ाम नहीं जाने वाला। ठीक है। तो आज हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अगला वीडियो आपको एक ही पार्ट मिलेगा यूपी जीके का। यूपी जीके का एक ही पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सजेशन जरूर दीजिएगा अगर कोई हो तो आपका। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खां। ठीक है। कब की थी? 1875 में की थी, याद रखिएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो प्रथम प्रिंसिपल थे वो थे थियोडर बैक। ये भी याद रख लीजिएगा, थियोडर बैक। मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहा हूँ वो आप या तो कॉपी में लिख लीजिए या आप सुनते रहिए। ठीक। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो प्रथम प्रिंसिपल थे वो थे थियोडर बैक। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड लिट्टन, क्योंकि उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिट्टन थे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एलन ऑन्टेरियो ह्यूम या ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इनका गठन 1885 में हुआ था, लेकिन 1885 ऑप्शन में नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आ चुका है। तो 1884 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। कई लोग कहेंगे 1885 ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, आयोग ने इसको सही माना है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि 1885 में स्थापना हुई थी, तो उसके नियर अबाउट ही आंसर होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905 ये घोषणा की थी। अगर बंगाल विभाजन लागू कब हुआ ये पूछा जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है या लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ऑप्शन सी लुई फिशर। महात्मा गांधी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार थे वो कौन थे? लुई फिशर थे। ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी एक ग्राम सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों का पूरा करना होगा, कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। इनमें से क्या शर्त नहीं है? देखिएगा, ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। तो इसमें से क्या शर्त नहीं है? तो ऑप्शन बी पूजा के लिए एक स्थान। देखिए, पूजा के लिए एक स्थान, पूजा पाठ के लिए इन्होंने ग्राम सर्वोदय में कुछ नहीं कहा है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन वापस कर लिया गया। तो असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुई। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इसी वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी। बंगाल के विभाजन 1905 में जो विरोध हुए तो उसके आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए। ठीक है। आगे देखते हैं। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा मुजफ्फरपुर बम कांड। जी, आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए, कालक्रम में लगाने के लिए भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें जो है किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम किसने फेंका था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। जब इन्होंने बम फेंका
तो एक अंग्रेज अधिकारी थे कैनेडी, उनका पूरे परिवार इसमें डेथ हो गई थी उनके पूरे परिवार की, और किंग्सफोर्ड बच गए थे। ठीक है, इसी कारण से प्रफुल्ल चाकी ने वहीं पर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी यही थे, खुदीराम बोस। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है? तो देखिए, नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है, कौन सा है? तो चंपारण, ऑप्शन सी। तिनकटिया विद्रोह, सॉरी, तिनकटिया पद्धति पर यहाँ पर खेती की जाती थी। तिनकटिया मतलब 3/20। अगर 20 बिस्वा है तो 3 पर नील की खेती की जाती थी। अंग्रेजों को राजस्व देने के लिए जबरदस्ती करवाई जाती थी खेती। ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है ये। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है चंपारण। कई कई टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रहते वही है, आंसर रहता वही है, लेकिन घुमा कर थोड़ी सी भाषा बदलकर पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन कब चला? तो 1907 को चला था। क्यों चला था? तो बंगाल विभाजन के कारण चला था। ठीक है, सी। चलिए आगे देखते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? देखिए, फिर वही क्वेश्चन आया, बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में डैश के मुख्य थे, मतलब किस विभाग के ये प्रमुख थे? तो इनको रक्षा विभाग दिया गया था, ऑप्शन ए। ठीक है, बलदेव सिंह को। आगे देखते हैं। दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? तो दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसमें से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये हो नहीं सकता। असहयोग आंदोलन 1920 ये हो नहीं सकता। चौरी चौरा 1922, सविनय अवज्ञा 1930। अगर आपको डेट भी याद है, अगर आपको लिंक करना नहीं आता किसी क्वेश्चन को, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आप इससे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर, याद रखिएगा, गोरखपुर में है। आगे देखते हैं। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? देखिए, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, स्थायी उपनिवेश क्या है? तो स्थायी उपनिवेश मतलब स्थायी बंदोबस्त। अब स्थायी बंदोबस्त कई लोगों ने पढ़ा होगा, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज की रचना मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, पहले पूछा गया हिंद स्वराज की रचना, तो गांधी जी आया था, इसमें पूरा नाम आ गया। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे बदल बदल के पूछे जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? मोस्ट फेमस पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985। अब देखिए, पहले 1984 आंसर था, क्योंकि 85 नहीं था। अब जबकि 85 यहाँ पर है, तो हम लोग 1900 मैंने कह दिया था, 1885 ही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो अभिनव भारत की शुरुआत किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी, जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत बना। तो आपसे पूछा जाए मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? तो भी बी.डी. सावरकर। और अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो भी बी.डी. सावरकर। ठीक है, आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो किस वर्ष बने? काफी फेमस क्वेश्चन है, तो 1924 बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जन गण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया? तो देखिए, जन गण मन 1911, जब तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी आई थी,
तो दिल्ली दरबार सजाया गया था तो 1911 में, तभी जनगण मन को पहली बार गाया गया था। और याद रखिएगा ये राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत को 1896 में गाया गया पहली बार। और किस अधिवेशन में गाया गया, तो राष्ट्रगान भी कलकत्ता अधिवेशन में था और राष्ट्रगीत भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर डैश में हुई थी। ये कहाँ पर था, तो ये बम्बई में था। ठीक है, आगे देखते हैं। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हुई थी, तो जतिन दास, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया, तो असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है। तो चौरी चौरा घटना के बाद, चौरी चौरा घटना जब हुई 5 फरवरी 1922 को, तो इसमें गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इस वजह से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सप्लाई इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं तो वीडियो में इसी टाइप से रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, गदर आंदोलन या गदर पार्टी भी आ सकता है, तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो सोहन सिंह भखाना इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसकी है, काफ़ी फेमस है। तो देखिए सब में गांधी लगा हुआ है, लेकिन यह है किसकी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी पूरा नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है, रिपोर्ट पर आधारित है। देखिए लोअर में पूछा गया प्रश्न है, तो रिपोर्ट पर आधारित है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था, तो 1919 में। 1909 में क्या आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी, तो 1897 में की थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेलूर मठ। याद रखिएगा अगर पूछा जाए रामकृष्ण मिशन का दूसरा मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो मायावती, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा मायावती में बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था लाहौर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में सब रिपीट हुए हैं। वीडियो एग्जाम में सारे क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई, तो 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे देखते हैं। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगर पूछा जाए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती। अगर पूछा जाए वेदों की ओर लौटो ना कि वैदिक काल की ओर, ये नारा किसने दिया था, तो अरविंद घोष ने दिया था। याद रखिएगा अरविंद घोष ने दिया था। दयानंद, जितने भी हिंदू धर्म सुधार हैं या मुस्लिम धर्म सुधार हैं या पारसी धर्म सुधार हैं या 19वीं सदी के जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, जितनी प्रथाएं हैं, सती प्रथा हो या दास प्रथा हो, जितनी प्रथाएं हैं, बाल विवाह से संबंधित जितने अधिनियम हैं, उन सबको मैंने 2 वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 वीडियो में सब संपूर्ण कवर किया हुआ है, उससे बाहर आना ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई, तो सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। और पहले प्रतिनिधि कितने थे, तो 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल में
डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा है वो लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में झंडा फहराया था और इस झंडे की खासियत थी कि इस झंडे में 8 राज्यों के नाम थे, 8 कमल के फूल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी सबसे पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? मतलब अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? तो 24 अक्टूबर 1946, ऑप्शन सी। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 1911 दिल्ली दरबार में गाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और जब इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, ऑप्शन सी। और ये 1939 में कहाँ चले गए? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पद त्याग कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, 1939 में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब, 1887 में मद्रास अधिवेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो आर्थिक विचार क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी, मशीनरी नवीनतम तकनीक उनका विचार नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश चर्च पर बम मारा था? देखिए सेम क्वेश्चन है, केवल घुमा के पूछा है। उसमें किंग्सफोर्ड दिया हुआ था, ये नाम पूछा था, इसमें नाम दिया हुआ है, किंग्सफोर्ड पूछा है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने की। लेकिन बाद में 1877 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर बना दिया गया। लाहौर बना दिया गया। जब लाहौर बनाया गया, इसीलिए आर्य समाज का जो अत्यधिक प्रभाव है वो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रहा। यही कारण है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और कारण में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि आर्य समाज का लाहौर में हेडक्वार्टर बनाने पर निम्न में से क्या हुआ था? तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक प्रभाव पड़ गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता या पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट है, महाड़ सत्याग्रह किस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1924 बेलगाम। ठीक है, वीडियो में ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो 1905 में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। और 1905 में ही रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, हीरे का व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1815 में राम मोहन राय ने नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो 1815 में ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मिलान करने को आया है। मिलान कीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है क्रांतिकारी और यहाँ पर कौन से मामले में संबंधित थे। तो
देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी हत्याकांड, ठीक है, सूरसेन चटगांव, भगत सिंह लाहौर और अरविंद घोष अलीपुर बम कांड, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर लाहौर षड्यंत्र की बात की जाए तो 1929 में हुआ। ये आपसे कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आता है। ये 1929 में हुआ, काकोरी हत्याकांड 1925 में हुआ, चटगांव 1930 में हुआ और अलीपुर बम कांड 1928 में हुआ था, ठीक है, 1928 में। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ब्रह्मचार। उन्होंने क्षमा चाहता हूँ, ऑप्शन सी व्यवसाय। व्यवसाय गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। रामचरितमानस का कौन सा कांड या कौन सा अध्याय सबसे छोटा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो देखिए, रामचरितमानस लिखी किसने है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। और तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी है? तो अवधी भाषा में लिखी है। अवधी भाषा में लिखी है। कितने कांड हैं या कितने अध्याय हैं? तो टोटल 7 अध्याय हैं। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? बालकांड। ध्यान दीजिएगा, बालकांड सबसे बड़ा है और सबसे छोटा पूछा है तो सुंदरकांड। ऑप्शन सी सुंदरकांड सबसे छोटा है। 6वें नंबर का लंका कांड है। तीसरे नंबर का अरण्यक कांड है। किष्किंधा कांड चौथे नंबर का है। 5वें नंबर का सुंदरकांड है। सुंदरकांड जो होता है मंदिरों में अक्सर या घर में भी होता है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड 5वें नंबर का है, 5वें नंबर का अध्याय है। और दूसरे नंबर का क्या है? तो दूसरे नंबर का अयोध्या कांड है, ठीक है। ये 7 कांड आपके प्रमुख हैं। ठीक, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय व अंतिम, तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए। ठीक, आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो अवध को कब कब्जे में लिया? तो 1856 में। ठीक, अवध का अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो कारण क्या था 1930 में? नमक सत्याग्रह या नमक कानून, दांडी मार्च। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था? प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी। सेम क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। यह आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आश्रम की स्थापना की थी? तो 1904 में उनका पहला आश्रम था फिनिक्स, याद रखिएगा, फिनिक्स आश्रम। ठीक, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? बहुत प्रसिद्ध है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश, तो भगत सिंह के साथ कौन थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो महात्मा गांधी के साथ बीके दत्त या बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, आगे देखते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये क्या था? तो ये कौन सा आंदोलन था? तो स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो याद रखिएगा, तो राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने 1905 में, सॉरी इनका क्वेश्चन नहीं है, दूसरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था? तो महात्मा गांधी ने कितने अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो एक 1924 बेलगाम। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो विकेंद्रीकरण, याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती। रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। चक्रवर्ती गोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनसे पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम भी थे। ठीक है, इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था।
आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ये रिपीटेड, ये हर एग्जाम में मुझे लगता है आ चुका है, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? तो देखिए 1900 में इन्होंने क्या स्थापना किया था? मित्र मेला। मित्र मेला इसी यही आगे चलकर अभिनव भारत बन गया था, अभिनव भारत समाज, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसके बारे में इसमें लिखा भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब हुई? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता होगा, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। आगे देखते हैं, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में कैद किया गया था? तो ऑप्शन ए फैजाबाद। देखिए काकोरी हत्याकांड 9 जनवरी 1925 को हुई थी। ट्रेन डकैती थी एक, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन वर्तमान में कहा जाता है। तो इसमें हुआ यह था कि सहारनपुर और लखनऊ के बीच में काकोरी स्टेशन पड़ता है, और इसमें क्या हुआ कि 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया डकैती के लिए, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। तो अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई फैजाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई गोंडा में, और रोशन सिंह को फांसी दी गई इलाहाबाद नैनी में, ठीक है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतीक था तो खादी, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आप ही मुझे उत्तर बताएंगे होमवर्क में, ठीक है। तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, और आपको नहीं पता होगा तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी नरम दल गरम दल सब एक साथ हो गए थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार। और मुस्लिम लीग का तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में, ठीक है। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? सेम क्वेश्चन, इलाहाबाद, ठीक है। 2018 में आया हुआ भी है, ठीक है। सभी रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। 1919 में गांधी जी ने डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस तख्तियों को मजबूत किया। तो 1919 में कौन सा आया था? तो जाहिर सी बात है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन ही होंगे। तो ऑप्शन डी सर जॉन ऑलब्रुक साइमन, ठीक है। आगे देखते हैं, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, बहुत ही प्रसिद्ध। इसके रचयिता कौन है? सबको पता होगा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, ऑप्शन सी
मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु पूछे तो एमजी रनाडे। एमजी रनाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, सीक्वेंस है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे। आगे देखते हैं। सर्वेट ऑफ सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी 1905 में सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून पारित किया था। याद रखिएगा, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून पारित किसके द्वारा किया, किसके साथ मिलकर? तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो आरंभिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्षमा चाहता हूं, ऑप्शन सी मध्यम, मध्यम कहा जाता है। 1885 से 1905 के बीच के जो समय है उसको मध्यम चरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी की में शामिल था? काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? 1925। 1924 में एक स्थापना हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई? तो 1931 में हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। मिलान करने के लिए फिर से क्वेश्चन आया है। ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ पर आपके समाज और मिशन है, यहाँ पर व्यक्ति है। ठीक है, तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। श्री धरालू नायडू कौन है? तो याद रखिएगा कि वेद समाज की स्थापना किसने की? श्री धरालू नायडू। वेद समाज क्या है? वेद समाज में क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे? किसके विरुद्ध थे? तो याद रखिएगा, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, ऑप्शन सी, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध थे ये। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में विस्तार से बताया। तो 1893 में हिंदू धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, फरवरी 1919 में। ठीक है, आगे देखते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। ठीक है, मुक्त भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की। आगे देखते हैं। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। किसकी हत्या के फांसी दी गई? तो प्रसिद्ध क्वेश्चन, किंग्सफोर्ड की बग्गी पर किसने बम फेंका था? खुदीराम बोस और विलियम शक्ति। ठीक है, डैश भारत के सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम आईसीएस अधिकारी थे। कहाँ के अधिकारी थे? तो इटावा उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के रहने वाले थे? मूल निवासी कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पहुंचे थे? तो ऑप्शन सी, डरबन में पहुंचे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी। क्षमा चाहता हूँ,
1805 में राजा राम मोहन राय ने कोई स्थापना नहीं की थी, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट करिए, ये क्वेश्चन गलत है, आयोग ने भी इस क्वेश्चन को गलत माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया? ठीक है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कहाँ पर सत्र चलाया गया था? तो मुंबई, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? अलीगढ़ आंदोलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन में कौन कौन से अंतरिम आंदोलन चलाए गए, कौन कौन सी सोसाइटी की स्थापना हुई, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें जितने भी धर्म सुधार है वो मैंने कवर किया हुआ है सिर्फ 2 वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बने थे, ये पूछा गया। तो 1938 में ये अध्यक्ष बने थे। 1939 में भी अध्यक्ष बने, लेकिन फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये चले गए, फिर इनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी? तो देखिए, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है 6। टोटल 7 की नियुक्ति की जाती थी, 1 + 6। एक मुख्य थे, 6 अन्य थे। तो इसमें पूछा है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ, तो मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 लोगों की नियुक्ति की जाती थी, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, 1935 एक्ट के तहत की गई थी। पहले मुख्य न्यायाधीश मोरिस गोयर थे, मोरिस गोयर। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इंपॉर्टेंट है, क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परहेज। परहेज जो है सत्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। आपके जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी खत्म होती है। कई क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जैसे जलियांवाला हत्याकांड की डेट पूछी गई थी, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, आपका भी टाइम बर्बाद ना हो। तो ये दूसरा पार्ट, इसका पहला पार्ट जिसने ना देखा हो देख लीजिएगा। दोनों पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट रूप से कवर है, यही आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके आसपास की चीज़ें, चारों ऑप्शन पढ़िएगा अच्छे से, उनके बारे में एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि यूपी में अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे जितना बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, अगला वीडियो आपको यूपी जी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का कंप्लीट एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी में, उसको मैं कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।